अभी हम विष्णुपुर पंचायत के भंगा गांव में हैं और ये बहुत छोटी सी बस्ती है और यहाँ के कुछ स्टूडेंट हैं जो टॉपर है। इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ तौसीफ रजा जी है जो टॉपर है और ये छोटी सी गांव में पढ़ाई करके टॉप किए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने टॉप किया है और वो भी ये छोटी सी गाँव में। थैंक्स, इसके लिए थैंक यू। ये बताइए कि आप गए थे स्कूल में तो किस दिक्कतों का और कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा था आपको? जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो यहाँ एग्ज़ाम का सेंटर बहुत ही ज़्यादा दूर था और बहुत ज़्यादा पैसे भी किराए भी लगे थे, रूम रेंट वगैरह। तो इन सब तो मैं गरीब था, मेरे माँ बाप उतने थे नहीं, मेरे पापा छोटे मोटे मौलवी साहब वगैरह, तो उनकी तनख्वाह इतना थी नहीं। तो मुझे बहुत तरह से भैया ने मुझे सपोर्ट किया और मैं एग्ज़ाम देने गया। जब मुझे कॉल आई थी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। कॉल मैं ही रिसीव किया था, शाम का वक्त था। मुझे उस वक्त खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैं सबसे पहले सर को ही कॉल किया क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो मैं सर से कॉल किया और बताया मुझे ऐसे थे तो सर मुझे बहुत ही ज़्यादा थैंक्स किया, मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया मेरा। तो सिर्फ जी ये बताइए कि आप परसा गांव के रहने वाले, यहाँ से महज कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है परसा गांव, और वहाँ से आप रोज़ाना कोचिंग करने के लिए यहाँ पर आते थे या फिर यही इसी गांव में रहते थे आप? मैं परसाई गांव में रहता था और यहाँ से परसा से डायरेक्ट विष्णुपुर का तो कोई रास्ता नहीं है, आरी टाइप का आया हुआ है, उसी पे आता था। और कभी कभी बरसात के टाइम में भी काफ़ी दिक्कत होती थी तो घूम कर लंबा आता था। यानी आप जब यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते थे सुबह में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब रिजल्ट आया है तो दिक्कत का सामना तो आप नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे का पढ़ाई फिर कैसे करना है? मैं आगे का पढ़ाई मैं सीए बनना चाहता हूँ। मेरे भैया का तमन्ना है कि मैं आगे सीए बनूँ, तो इसके लिए मेरे भैया ही जो डिसीजन लेंगे, जहाँ डालेंगे मुझे मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, तो भाई वही रहकर तैयारी करूँगा। मेरे भैया इनके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। यानी आप के जो भाई हैं वो आपके पढ़ाई का जो भी खर्चा है टोटल वो उठा रहे हैं। आपके भाई का नाम क्या हुआ? मेरे भाई का नाम मोहम्मद तहसीन रजा है। मेरे टॉपर आने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बचपन से ही मुझे कहते थे कि सबसे ज़्यादा नंबर आना तुम्हें गांव में, और मुझे हमेशा मोटिवेट भी करते थे। इनके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ। और आपको बता दे ये आम लोग नहीं हैं जो टॉपर हैं, क्योंकि टॉपर की बात किया जाए तो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी टॉप नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये ऐसे हैं जो करीबन 10 किलोमीटर दूरी से आते हैं रोज़ाना और यहाँ पर पढ़ाई करके जा रहे थे और ये टॉप किए हैं। आपको बता दें परिहार प्रखंड में 2 ही ऐसे लोग हैं जो टॉप किए हैं। आप ये बताइए कि आप परिहार प्रखंड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर भी सही से नहीं आया और बहुत सारे लोग थे जो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना में जा कर के मैट्रिक के लिए तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो नंबर तो शहर में, पटना में, मुजफ्फरपुर जाके मिलता नहीं है। अगर ऐसा रहता तो जितने पटने रहते हैं सब लोग टॉपर होते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। टॉपर होने के लिए दिल से पढ़ाई करनी पड़ती है। कहीं भी रहो लेकिन दिल से पढ़ो, मेहनत करो। मैं एक फार्मूला पढ़ा था, कहीं पे लिखा हुआ था, वो मुझे दिल में बहुत ही अच्छा लगा कि डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। कभी भी भाग्य पे भरोसा मत करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, एक दिन इनाम जरूर मिलेगा। तो मैं इसी फार्मूला को फॉलो किया और कहना चाहता हूँ कि आप भी लोग भाग्य भरोसे ना रहे कि ये आऊँगा वो आऊँगा। अब दिल से मेहनत कीजिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तौसीफ भाई ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो दिन में कितने 24 घंटे में कितने घंटे तक पढ़ाई करते हैं? मेरा तो मैं बचपन से ही रूटीन बना के पढ़ता था हमेशा। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था और उसी वक्त से याद करता था, क्योंकि सुबह का समय याद करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उस वक्त रिवीजन करने पे ज़्यादा दिमाग काम करता है, सब कुछ सोया हुआ रहते तो जागते तो दिमाग फ्रेश रहता है। और मैं ज़्यादा तो पढ़ाई करता था, लगभग 8-9 घंटे पढ़ता था एक दिन में, और सब चीज़ डेली बाई रूटीन के हिसाब से पढ़ता था। साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर चीज़ रोज़ पढ़ता था और रात में लगभग 10 बजे करीब पढ़ता था। यानी आप कंटिन्यू सुबह से लेकर सुबह में 3 से 4 घंटा पढ़ाई कर देते हैं? जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट है जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो इसका पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? पढ़ाई नहीं कर पाया, सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्या हो सकता है? इसके 2 भी कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं। वो पढ़ाई तो किए होंगे लेकिन उसको किस चीज़ में पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो उनको नहीं पता चला। कुछ दूसरे क्षेत्र में वो ज़्यादा ही कर रहे होंगे, मतलब क्या आने वाला है एग्ज़ाम में रिलेशन, उससे दूर भी बहुत बच्चे हो जाते हैं और उनको अच्छा से मोटिवेट भी नहीं मिल पाया होगा। सवाल और पूछेंगे, बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी
जो बहुत ही बेकार अभी शिक्षा व्यवस्था है, इनके बाद भी आप टॉपर हैं, तो ये टॉपर के पीछे का क्या कोचिंग सेंटर, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, क्या इनका बड़ा योगदान हो सकता है? हाँ, बिहार में ज़्यादातर कोचिंग सेंटर ही ज़्यादा योगदान होते हैं, क्योंकि मैं अपनी बात बता दूँ तो मैं स्कूल में लगभग एक भी दिन क्लास करने नहीं गया सिवाय कुछ काम के। मैं एक भी दिन क्लास लेने गया, मैं सिर्फ काम ही के लिए जो काम था स्कूल में वही गया। लगभग मैं एक साल में 4-5 मरतबे ही गया हूँगा क्लास। तो मैं बोल दूँगा कि ये कोचिंग ही इधर कारी ज़्यादा क्षेत्र में चलते हैं, पढ़ाई अच्छी से हो नहीं पाती, अक्सर कर बंद ही रहते हैं, लॉकडाउन की वजह से और भी ज़्यादा बंद रहते हैं आजकल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोचिंग पे ही अच्छी पढ़ाई होती है। यानी स्कूल जो है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो काफ़ी लचर है, जिनके कारण कोचिंग सेंटर पर ही आप पूरी तैयारी को करना पड़ता है। जी, सर यही बात है। आपको बता दें, बिहार का शिक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो लगातार हम शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो सरकार है, नीतीश सरकार, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए थे जिसमें सवाल शिक्षा व्यवस्था पे कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उनको किस तरीके से सुधारा जाए। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होता तो आज ये आलम नहीं होता कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते। आपको मालूम है क्यों? सबसे बड़ा कमी है कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था लाचार है। तौसीफ भाई, एक बात और समझाइएगा हमें, बिहार का अगर शिक्षा व्यवस्था जो लचर नहीं होता तो क्या यहाँ का जो कुल आबादी है वो शिक्षित होता? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने सही पूछा। अगर यहाँ के शिक्षा व्यवस्था सही होते तो सभी लोग पढ़ते, बचपन से उन्हें सहायता मिलती। लेकिन यहाँ का शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सर आते हैं, बैठे रहते हैं क्लास में, कुछ पढ़ाते उड़ाते हैं नहीं। ज़्यादातर 1-2 ही पढ़ा देते सब्जेक्ट के बाद छुट्टी देते। लगभग 6-7 घंटा में कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा मोड़ा कुछ पढ़ा के छोड़ देते। तो ऐसे में पूरी तरह तैयारी हो नहीं पाती है। इसके लिए हमें अलग रूट लेना पड़ता है, जो कोचिंग के सहारे हम लोग करते हैं। तौसीफ भाई, एक सवाल और पूछेंगे, यहाँ जो तैयारी किए थे और इनके बाहर जैसे सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर में मैट्रिक का तैयारी करते तो कुल कितना खर्च हो जाता? अगर मैं यहाँ से अगर सीतामढ़ी पटना करता तो ये तो कंफर्म था कि लगभग 25-30 हज़ार तक खर्चा आता, रूम रेंट और खाना पीना यहाँ का। और मैं यहाँ बहुत ही सस्ता, सिर्फ 300 रुपये महीने में कोचिंग पढ़ा हूँ और घर पे ही रहकर पूरी तैयारी किया हूँ। यानी आप सिर्फ 300 रुपया पर मंथ खर्चा करते हैं और इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे यहीं? जी, सेम यही बात है। यानी आपको बता दें कि बिहार में अगर आप गरीब हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे, और नहीं पढ़ पाने का रीज़न है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है और लाचार है। क्योंकि जो भी शिक्षक है उनका जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। इन्हीं का मेन कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग और भी है यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ जो कोचिंग सेंटर के ऑनर हैं, यहाँ के जो मास्टर जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पंकज